दुनिया बिशुनपुर का हैट्रिक मुखिया लगातार बीच में कहीं क्रॉस नहीं आई है। संतोष चौधरी जी, आपको चूंकि मैं उनसे फिर से निवेदन करूंगा कि आपको निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जी के लिए उन्हें समर्पण कुछ करने, मल्यार्पण करने के लिए आए हैं, लेकिन चूंकि आप जन सुराज के पश्चिम चंपारण परिवार के एक समझदार कुशल उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाने वाले युवा हैं, इसलिए आप दोनों को लक्ष्य करके ऑर्डिनेंस को कन्विंस करना चाहेंगे। धन्यवाद। आए जाए संतोष चौधरी जी। अब अंतिम हो गया आपका है। यहाँ उपस्थित जिला भर से सभी नौजवान साथी, गार्जियन, माता बहनें, जो आज हम लोग जन सुराज परिवार के तरफ से महानायक कर्पूरी जी का जयंती मनाने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, जिला भर से आए हुए सभी गार्जियन को, नौजवान साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं। मेरे सभी गार्जियन वक्ता जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, जो जननायक, महानायक, जननायक भी इनको कहा जा सकता है, इनके बारे में बहुत कुछ सभी साथियों ने, सभी वक्ताओं ने बताया। बताने मात्र से कुछ बाकी नहीं रहता है। मैं थोड़ा सा कुछ कहूँगा। आज इस जन सुराज के जिला कार्यालय में जो हमारे जन सुराज साथी, जन सुराजी साथी गार्जियन उपस्थित हुए हैं, ये हमारे देश के धरोहर कर्पूरी ठाकुर जी वाकई में अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे काम किए जो सभी समाजों के लिए, वो अगड़ी समाज हो, पिछड़ी समाज हो, सबको हक दिलाने का काम इन्होंने किया। समाज के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं समय समय से, और वो कुछ ऐसे कलाएं कर जाते हैं, ऐसे कुछ कार्य कर जाते हैं जिसको हम सभी आने वाले समाज भी, ये समाज में हम लोग रहे ना रहे, जो समाज आएगा इन सब महापुरुषों को हमेशा के लिए याद करते रहेगा, क्योंकि ये समाज से निकले हुए ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए सब लोभ लालच छोड़ के त्याग कर और समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम किया, समाज को संवारने का काम किया, समाज को बहुत कुछ देने का काम किया। सभी ने बताया, मैट्रिक किए, फर्स्ट डिवीजन से किए, पड़ोसियों के पास गए, सम्मान नहीं मिला, फिर भी वो विचलित नहीं हुए और अपने धैर्य को नहीं खोया और अपने संघर्ष में लगे रहे। फिर विधायक बने, विपक्ष में बैठे, समय आया, 3 बार इनकी सरकारें बनी, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। ये सब चीज़ों को देखते हुए आज लगता है जो राजनीति का परिवेश, राजनीति का भाषा, कर्पूरी जी तो चले गए, लेकिन कर्पूरी जी के बाद बहुत सारी सरकारें आई। एक साथी ने बताया कि अपने जीवन काल में अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इनके बाद जितनी भी सरकारें आई, सभी को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो किस स्थल पर थे, किस धरातल पर वो थे। आज जब उनकी सरकारें बनी, वो आज कहाँ हैं,
किसी झोपड़ी में रहने वाले लोग आज महल में रह रहे हैं। ये राजनीति का परिभाषा नहीं है, इसको राजनीति नहीं कहते हैं, ये अपना विकास। लालू जी की सरकार आई, जैसे कर्पूरी जी के बाद लालू जी की सरकार आई, कांग्रेस के खिलाफ में ये खड़े हुए बड़े समाज के लोगों का राज था, उसको इन्होंने तोड़ने का काम किया। फिर इनकी समय आई, उसके बाद लालू जी की सरकार आई। लालू जी ने वो कुछ नहीं दिया, 15 साल तक राज करते रहे, समीकरण बनाकर और एक आवाज देने का काम। न शिक्षा दिया, न विकास दी, न जमीन दिया, उनका अपना विकास हुआ। उसके बाद आज नीतीश जी की सरकार है। हम सभी देख रहे हैं, जैसे एक साथी ने कहा, ये हमारे प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी का दूसरा रूप है। इसको मैं भी खंडन करूंगा। महात्मा गांधी कोई नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के विचारों पे चलने का प्रयास प्रशांत किशोर जी ने किया, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग ने अपनी अपनी बलिदानी, अपनी अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी का विचारधारा था, इस समाज से, हर एक वर्गों से अच्छे लोगों को लोकतांत्रिक मंच पे लाया जाए और एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए और जिससे देश को चलाया। लेकिन हम ही लोग के समाज के लोगों ने गांधी जी के साथ घात किया और आजादी के 1 साल बाद गांधी जी चले गए। उसके बाद कांग्रेस का राज चला, बहुत दिन चला, लेकिन वो विचारधारा लुप्त हो गया, उस पर काम नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारी सरकारें आई। आज भी सरकार है 10 साल से मोदी जी की। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में सभी लोग समझ रहे हैं, और धर्म में, जात में तरह तरह की चीज दिखाकर लोगों को डरवा के वोट कलेक्ट किए जा रहे हैं, सरकार बनाई जा रही है। और हम और आप किस दशा स्थिति को झेल रहे हैं, ये हमको अंदर से अपने आप से पूछना चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए प्रशांत किशोर जी जैसे कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बिहार के रहने वाले थे, समस्तीपुर जिला के, वैसे ही प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार के रहने वाले हैं, सहरसा जिला के। उनके मन में ये विचार आया, वो राजनीतिक उनका परिवार नहीं था, ना राजनीति से उनका कोई लेना देना था, लेकिन जगह जगह घूमने के बाद सभी राजनेताओं को जब उन्होंने देखा और सब जगह देखा, पूरा हिंदुस्तान देखा, विदेश देखा, तो उनको ये लगा कि भाई राजनीतिक दल की व्यवस्था जो है वो चुनाव आने तक जितने वादे कर दे, लेकिन चुनाव में जब सीट आ जाता है, सरकारें बन जाती हैं, तो वादाएं समाप्त हो जाती हैं। इन सब चीजों को उन्होंने टच देखा, समझा, बहुत नजदीक से समझा। तब उनके विचार में एक ख्याल आया, उनके मन में ये विचार आया कि जिस बिहार के हम लाल हैं, आज 70 साल आज़ादी, 75 साल आज़ादी के बाद
सभी राज्य को एक समान दर्जा मिला था, सभी राज्य विकसित हो गए। लेकिन 50-60 साल हो गया, आज 50-60 साल पहले जैसा मेरा बिहार था, आज भी वही स्थिति मेरे बिहार की है। तो मेरे बिहार में पैदा होने का क्या फायदा? मैंने जो वो नाम कमाया है, जो स्थिति देखी है, जो समाज देखा है, मैं चलता हूं अपने बिहार और अपने बिहार वासियों से बात करूंगा। और ऐसी विचारधारा जो गांधी जी ने सोचा था, जो स्वराज लाने की बात कहते हैं, उसी का परिभाषा आज स्वराज है। जिसको गांधी जी ने स्वराज कहा था, हमारे प्रशांत किशोर जी आज उसको स्वराज कहा। इस तरह से वो हमारे बिहार आए और अपनी बात रखी और उन्होंने संकल्प लिया कि जिस बिहार को मैं उज्जवल करना चाहता हूं, जिसका भविष्य बदलना चाहता हूं, उस बिहार में मैं पूरे बिहार को पैदल चल के अपने आंखों से देखूंगा कि आखिर में जिस बिहार की दशा स्थिति को मैं बदलना चाहता हूं, वहां के लोग रहते कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके बच्चे की स्थिति क्या है, शिक्षा व्यवस्था है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, रोड है कि नहीं, सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। क्योंकि वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। क्यों ऐसा सोचा? जैसे हम देखते हैं, आप नेता को उतार दीजिए, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे बेतिया में, तो नेता जिस जगह जाने वाले रहते हैं ना, उस जगह को चमका दिया जाता है। जैसे सभी रोडों पर आपने देखा होगा, उजला उजला पट्टी मारा गया, रोड के बगल में बत्तियां लगाई गई, पुल खड़ा किया गया, एकदम लगे कि एकदम डेवलप हुआ। कि नेता आए तो उसको लगे कि पूरा बिहार ऐसे ही डेवलप है। ये विचारधाराएं तय होते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर समझकर प्रशांत किशोर जी ने ये निर्णय लिया है, मैं पूरे बिहार में पैदल चल के और समाज के लोगों को जगाने का काम करूंगा। मैं अपना दल नहीं बनाऊंगा उन नेताओं के तरह। समाज के लोगों से अच्छे अच्छे लोगों को खोज के लाऊंगा समाज से, और उनको एकत्रित करके और उनको बोलूंगा कि आप लोग अपना दल बना के अपनी पार्टी बनाए और तब अपना राजनीति करे, जो गांधी जी का सपना था। ऐसे विचार से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करूंगा, मैं भी राजनीति में हूं, तीसरी बार मैं मुखिया हुआ हूं, एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ा था। मैं आज तो किसी दल और किसी पार्टी का झंडा लेके नहीं चला। कोई नहीं कह सकता, पूरे जिला में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि कह दे कि संतोष चौधरी को किसी पार्टी या किसी दल के साथ हम देखे हैं 15 साल के राजनीति में। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वाकई में ऐसा सिस्टम आया है, ऐसा विचारधारा आया है जिससे समाज के सभी लोगों का कल्याण हो सकता है और समाज की बुराइयां दूर हो सकती हैं, हमारा समाज विकसित हो सकता है। इस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हुआ और आज प्रशांत किशोर जी के साथ हूँ। मैं अब सभी आप गार्जियनों के साथ हूँ, सभी साथियों के साथ हूँ। और मैंने भी ये प्रण लिया कि जब तक ये जन स्वराज जो सपना प्रशांत किशोर जी ने देखा है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक मैं भी कभी जन स्वराज को छोड़ के एक कदम डगमगाने वाला नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा। अगर बोलने में कोई गलती हो गया होगा तो उसको क्षमा करिएगा लोग। जय हिंद, जय भारत, जय जन।